हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि चमत्कार उसी के साथ होता है जो मेहनत करते हैं, मन्नत करने वालों के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे नए एपिसोड के साथ मैं फिर से तैयार हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबका मुझे बहुत 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 सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सब ना मेरा इसी तरह से मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, इसी तरह से मुझे हिम्मत देते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी है जो आप सबकी लाइफ में ना काफ़ी वैल्यू ऐड करने वाली है और डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी काफ़ी दुखी था। वो एक साधु महाराज के पास में पहुंचा और वे उनसे पूछा कि महाराज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम दुखी क्यों हो? उन्होंने बोला अगर मुझे इसका कारण पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ आप कुछ करिए मेरे लिए, मुझे नहीं पता क्या लेकिन आप कुछ करिए। उन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दुख है कहाँ पे? तो उसने बोला दुख है कहाँ पे मतलब समझ नहीं आया। तो कहा कि भाई तुम्हारा दुख है कहाँ पे, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा तुम्हारा दुख है कहाँ पे? तो वो बिल्कुल सोच में पड़ गया कि बात तो सही है, दुख है कहाँ मेरा। फिर उसने बोला, फिर उसने थोड़ी देर सोच के बोला नहीं महाराज, जो दुख ना मेरे अंदर है, मेरे भीतर है वो दुख। तो बोला अगर तुम्हारे भीतर वो दुख है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो तुम ही कर सकते हो जो कुछ करना है, तुम्हारे भीतर तो मैं आ नहीं सकता, तो मुझे कैसे पता चलेगा। फिर वो फिर सोचने को मजबूर हो गया कि ये महाराज कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखो महाराज, अगर मुझे मालूम होता कि किस तरह से चीज़ें करनी है तो मैं आपसे हेल्प लेने क्यों आता। कम से कम आप इस बारे में सोचिए और मुझे ठीक ठाक मुझे सोल्यूशन दीजिए ताकि मैं खुश हूँ। उन्होंने बोला देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ना दूसरों से उम्मीदें करते हैं कि दूसरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएंगे, दूसरे हमारे लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना खुद सॉल्व करते हैं, कोई दूसरा हमारा इसके लिए काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या होता है ना, बहुत बार हम और चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने अंदर की चीज़ें हैं यानी जो हमारे साथ चीज़ें हो रही है उनको हम लोग नहीं सोचते हैं, है ना। तो साधु महाराज ने फिर आगे कंटिन्यू करा। साधु महाराज ने बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दुख होने का वजह क्या है, क्या कारण है जिससे तुम दुखी हो? उसने बताया कि देखो मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मगर उसमें सफल नहीं हो पाता, घर वाले मेरे से वैसे दुखी हैं और तरह तरह की दिक्कतें मुझे वैसे आती हैं, तो मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? उसने बेचारे ने बताई अपनी प्रॉब्लम। साधु महाराज ने उससे कहा देखो तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी जो टेंशन है वो कितने दिनों तक चलने वाली है, तुम्हें कुछ अंदाजा है इसका? वो सोचा कि मुझे तो नहीं पता कितने दिनों तक चलेंगे। बोले वो जब तक चलेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं तब तक हमारे साथ प्रॉब्लम्स, टेंशन, नेगेटिविटी हर चीज़ें हमारे साथ चलती है। इन सब चीज़ों से कैसे उबरना है, कैसे हमें ठीक रहना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। और हम अगर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं ना तो फिर हम उसी में ही उलझे रहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, साधु महाराज ने भी बताया कि अगर तुम इन सब के ऊपर ही फोकस करोगे कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तुम्हें टेंशन है, तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी है, तुम्हें और सब चीज़ें हैं, तो तुम्हें सिर्फ आगे पीछे यही दिखेगा। इसके अलावा भी तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, पॉजिटिविटी है, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है लाइफ खुद अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है, हम जिंदा हैं। अब तुम ये सोचो, साधु महाराज ने फिर उसको एक क्वेश्चन करा। उसने बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि तुम अभी मरने वाले हो तो क्या ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए उतनी ज़्यादा मैटर करेंगी? तब उसने बोला कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, फिर तो मैं जिंदा रहूँ वही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम लोग की जो ज़िंदगी है वो हमारे कुछ टाइम के लिए रहती है, उसमें अगर हम सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा अपना कंसंट्रेशन, सारी चीज़ें हम लोग ना अपनी अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर रख दे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हम कभी प्रेस नहीं करें, हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करें, तो फिर हमारी लाइफ में बचता क्या है? सारी ज़िंदगी यूँ ही बिता देंगे, यही सब करने आए हो, ज़िंदगी में कुछ और नहीं करना तुम्हें। साधु महाराज की बातें सुनने के बाद में वो सोच में पड़ गया और वो सचमुच सोचने लगा कि हाँ बात तो सही है। तो फिर उन्होंने उसे समझाया कि देखो जिंदगी है, चलती रहती है चीजें, ऐसे सब होता रहता है, लेकिन जो हमारा मेन काम है, जो हमें करना चाहिए वो क्या है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके ना खुश होना चाहिए, जो हम कर सकते हैं लाइफ में उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, नेगेटिविटी चीज़ों। ओके, तो हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें खुश रहना है। ओके तो दोस्तों यही था एक प्यारा सा छोटा सा एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है एंड व्हाट, यस
बे बिंदास। ओके, टिल देन